तरह। अभी ये जनता ने भरपूर दिया है, अभी उनको उनकी जगह दिखाइए। मुख्यमंत्री बनने वाला है, ऐसे में तीनों में कुर्बानी कौन देगा, अरे भैया अभी हम लोग अभी तो आंकड़े भी आने के अभी चालू है ना, काउंटिंग चालू है। अभी होने के बाद हमारी तीनों पार्टियां बैठेगी। हम जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे, आज भी कोई मतभेद नहीं है। हम हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठकर उसके ऊपर निर्णय लेंगे। बच्चे हैं नई सरकार को लेकर के, तो क्या कब तक दावा पेश करेंगे गवर्नर के पास? अरे हमें करो ना, कब तक दावा पेश करेंगे गवर्नर के पास? क्योंकि अब 26 तारीख जो है वो डेट पिछली बार हुआ था, 5 साल पूरा होगा। समय पे सब बराबर होगा। पहले तो तीनों पार्टियां अपना अपना नेता चुनती है, अभी रिजल्ट ही आने का है। रिजल्ट आने के बाद सारे एमएलएस को बुलाना पड़ता है, अपने अपने पार्टी का नेता चुनते हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तीनों पार्टियां साथ में बैठकर और अठौली जी का भी मशवरा हम लेंगे और इसका निर्णय करेंगे। महाविकास अघाड़ी ने दादा होटल बुक किए थे, वहाँ पर एमएलए को रखा जाएगा, तो ये जनता ने तय किया है ना। पर एक कमेंट जनता ने इतना भरोसा दिखाया है, अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हाँ तो फिर वही तो पब्लिक जनता ने दिखा दिया है, जनता ने पूरा विश्वास दिखाया, तो हम पूरे विश्वास के साथ अभी काम करेंगे। सीएम साहब 3 होटल महाविकास अघाड़ी ने बुक किए थे, कल से 3 होटल महाविकास अघाड़ी ने बुक किए थे और कल रात में 3 बार मीटिंग हुई कि यहाँ पर हमने एक भी मीटिंग नहीं करी थी, हम लोग शांत बैठे थे। हमने मीटिंग भी नहीं करी थी और होटल भी बुक नहीं किया था, क्योंकि हमें मालूम था थम्पिंग मेजॉरिटी मिलने वाली है, इसलिए होटल बुक करें। और उनके आवश्यकता पड़े तो उनके होटल हम मांग लेंगे, उनकी बुकिंग हम ले लेंगे। नाही बरेचसे झालेत ना, काँग्रेसचे मोठे बाळासाहेब थोरात आणि काय काय पृथ्वीराज चव्हाण, बहुत से लोगों का हुआ है। संजय राऊतची बडबड आहे त्याच्यामध्ये अरे भाई चला आता 2 प्रश्न मराठीत घेऊ आपण, महाराष्ट्रात बसलो आणि मग संपतो। 2 प्रश्न मराठी। अरे जाने दो ना संजय, एक ही सवाल है क्या? आपका सवाल खत्म हुआ? सवाल खत्म? बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या, ईव्हीएमचा निर्णय माहीत नाही। पुन्हा एकदा तुम्हाला विचारतो, संजय राऊत कोण? ईव्हीएमचा निर्णय मान्य आहे। थँक्यू। तर महायुतीची पत्रकार परिषद पार पडली। एकत्रित पत्रकार परिषद घेतली महायुतीनं। अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे या पत्रकार परिषदेमध्ये विविध मुद्द्यांना स्पर्श करण्यात आला, याबाबत विधान करण्यात आलं आणि विक्ट्री साईन सगळ्या महायुतीकडनं दाखवण्यात येतं। सुनामी आलेली आहे महायुतीची। मोहिनी, एकूणच तन्मय आपण पाहतोय, खरं तर हा ऐतिहासिक विजय म्हणावा लागेल आणि या ठिकाणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यासोबतच एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस यांनी हा उत्साह या ठिकाणी व्यक्त केलेला आहे आणि एकूणच विरोधकांवर सुद्धा त्यांनी तोंडसूक घेतलेलं आहे। आपण पाहतोय आताच ही पत्रकार परिषद संपन्न झालेली आहे आणि त्यामध्ये एकनाथ शिंदेंनी विशेषतः विरोधकांवर सडकून टीका केलेली आहे। बहुमत मिळणार हे निश्चित असल्याचं सुद्धा यावेळी ते म्हणाले। अगदी, आणि मुख्यमंत्री पदाबाबत देखील थेट वक्तव्य करण्यात आलं। तिन्ही पक्ष आपला नेता ठरवतील आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री पदाबाबतचा निर्णय घेतला जाईल। याचा अर्थ मुख्यमंत्री पदाचा थेट निर्णय महायुतीत होणार नाही। कार्यकर्त्यांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊ नये याच्यासाठी कुठेतरी खबरदारी घेतली जाते।
आणि भाजपकडनं याबाबत खबरदारी अधिक घेतली जाते हे पाहणं, आता नेमका चेहरा कोण असणार हे पाहणं देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे.